अगर आपने मैशल की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हो। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि आउटडोर क्लास करने के होता है मेगिया लुपस का हेडक्वार्टर। मैश के हाथ में होता है दरवाजा। कहता है तुम्हें पता है तुम एक डॉल से बात कर रहे थे, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। कहता है शुक्रिया कि तुमने मुझे बताया। मैश कहता है कोई बात नहीं। फिर वो लड़का बोलता है तो तुमने फर्स्ट ईयर में ही एक गोल्ड कॉइन हासिल कर लिया है और उन्हें गॉड की डाइविनिटी मिली होती है, लेकिन तुम में वो चीज नहीं है। मैश पूछता है तुम में है? मागिया लुपस वाला बोलता है मैं इस दुनिया को पहले जैसा कर दूंगा। तुम्हें पता है कि इंसानियत किस वजह से फैलती है? क्योंकि हम कमजोर लोगों को लूटते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उन्हें निकल जाते हैं। लेकिन सोसाइटी को देखो, कमजोरों को जगह देना और जैसे वो नीचे गिरती है तो वो वापस सिल्वा में बदल जाती है। मैश कहता है ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। फिर इतने में उसे एक और डॉल पकड़ लेती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। उस पपेट में वो पपेट मैश का क्वाइन निकालता है। वो लड़की कहती है जब पपेट ने क्वाइन टॉस किया तो फिर मशरूम हेड वाले ने पपेट का बटन अपने दांत से काट लिया। फिर उसने बहुत ही फोर्स के साथ उसे फेंका। वो हवा में सिक्के से टकराया। फिर जैसे ही सिक्का उछला उस लड़के ने अपनी सांसों से उस सिक्के को अपनी तरफ खींच लिया। फिर वो सोचती है मैं इंसान बन गया। सोचता है जब मैं पपेट बन गया था तो मेरे साथ क्या हुआ था। फिर सामने देखता है, सामने मैश कहता है हम में से अगर कोई मुश्किल में हो, पीछे से सिल्वा बोलता है हम में से अगर कोई मुसीबत में हो तो हम सब मुसीबत में हैं। फिर एडलर डॉम को दिखाते हैं रोन का लेमन को ऐसा ही पसंद है। फिर फिन बोलता है लॉन्स और इजी है। फिर डॉट खड़ा होता है, बोलता है मेरा डिसैटिस्फैक्शन लेवल है 500%, मेरे कमरे से दफा हो जाओ। फिन कहता है ये मेरा रूम है। डॉट अपनी बात कंटिन्यू करता है, कहता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है, अच्छे दिखने वाले लोगों से मुझे नफरत है। लॉन्स खड़ा होता है, कहता है मुझे भी तुम जैसे गवार पसंद नहीं, मैं तुम्हें अभी मिटा सकता हूँ। डॉट कहता है आ जाओ, मैं तुम्हें 3 बार मार दूंगा। लांस कहता है चलो देखते हैं। फिर फिन देख रहा होता है, अभी भी हमें सोचता है ये सब एक पेज पर नहीं है। फिर वहां पर भागती हुई आती है लेमन, कहती है बहुत बड़ी खबर है, कहती है जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर वो उन्हें एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर सभी डॉम के निशान होते हैं। पूछते हैं ये क्या है? कहती है ये एक मैजिक स्केल है जो हमें बताता है कि किस और लैंग डॉम वाले इस साल कुछ भी करके दूसरे डॉम वाले सिक्कों को हथिया रही हैं। एडलर्स के जो अपर क्लासमेट्स हैं जो कि उन्हें रोक सकते हैं वो ऑफ कैंपस है इंटर्नशिप के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस साल डिवाइन विजनरी लैंगडॉन का होगा। ओरका डॉम के स्टूडेंट्स ज्यादातर खुद को रिसर्च में झोंकते हैं, मतलब अब सारी की सारी जिम्मेदारी हम एडलर वालों के ऊपर है। डॉट भी कहता है उन्हें खत्म करते हैं। फिन कहता है बेस्ट ऑफ लक मॉल्स को। वहां पर मैश झाड़ू लेकर खड़ा होता है। प्रिंसिपल की उसे बात याद आती है जिसमें वो बोल रहा था तुमने जो जो किया है उसे देखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें बड़ी सजा नहीं दूंगा लेकिन सजा जरूर दूंगा। तो अब से 1 हफ्ते तक तुम उल्लुओं की झोपड़ी। फिर देखता है वहां पर लांस आ जाता है, कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। पूछता है क्यों? लांस कहता है सिंपल है, लैंग के लोग तुम्हारा वाले आ रहे होते हैं। एक के पास बहुत बड़ा प्लेट होता है और एक बहुत बड़ा सा होता है। छोटे वाला कहता है लोर तुम्हें पता है एक बार जो टाइम गुजर गया वो दोबारा नहीं आ सकता। ओल कहता है हाँ जाहिर सी बात है, मुझे लगा था कि तुम बहुत बड़ी बात करोगे, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो जाते हैं उल्लुओं की झोपड़ी के पास। हर मैच फिर वह ब्लेड आता है, वो ब्लेड गुजरता है लांस से होकर। फिर लैंग वाले बोलते हैं कैसे हो? हम यहाँ क्वाइन के लिए आए हैं। लांस कहता है तुम लैंग वाले हो? कहता है हाँ हम मागिया लुपस से हैं, मैं हूँ 6th फैंग अलोरे एंड्रयू और यह है 7th फैंग एंसर शिनरी। कहता है अच्छा। अलोरे कहता है तुम में से कोई भी डिवाइन विजनरी बनने के काबिल नहीं है, चलो टैलेंट नहीं है इसलिए वहां से भागे थे, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, तुम कमजोरों में से एक हो। तुम्हें पता है कमजोरों को मसलने में ज्यादा मजा आता है जब इनकी ताकत का अंदाजा होता है, इसीलिए इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों का होना भी जरूरी है। वहां पर इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं। कहता है ये सारे एक जगह चले गए। फिर लांस ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसकी शूरिकन जमीन पर गिर जाती हैं। लांस कहता है ये उल्लू रास्ते में कैसे हो सकता है? पहले उसने मैजिक किया और मैजिक करके उस बैग को खोल दिया और सभी ऑल्स को एक जगह कर दिया। ये मुझ पर इसलिए अटैक नहीं था, मेरा मजाक मत उड़ाओ। वो फिर से शूरिकन फेंकता है, कहता है ये मेरा सबसे पावरफुल स्पेल है। लांस ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल हर फिर लांस उसे छोड़ता है। लैंग डॉन वाला सोचता है हम दोनों ही डबल। लांस कहता है तुम इसलिए लड़ते हो क्योंकि तुम खुद को सुपीरियर समझना चाहते हो,
मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बस अपनी बहन, चलो मैं तुम्हें ज़रूरत है और मैं अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन हूँ, इसलिए मेरे सामने तुम जैसे लोग टिक नहीं पाते। फिर हमें मैच की तरफ ले जाते हैं। पानी में आ गया है हंट का, बोल ही रहा होता है। मैच बहुत तेजी से उसके पास से होकर गुजरता है। ये नहीं तैर सकते, लगता है मेरी ये इमेजिनेशन थी, लेकिन वो मशरूम हेड है कहाँ? तुम्हारी वजह से मैं स्विम कर पा रहा हूँ। शार्क सोचता है ये तो मुझे थैंक्स कह रहा है। वो बहुत तेजी से उसके पास से होकर गुजर रहा होता है। शार्क वाला बोलता है मुझे तो ये दिख ही नहीं रहा। हैर उसके पास से होकर गुजरी जा रहा होता है। शार्क वाला बंदा बहुत ही परेशान हो रहा होता है, कहता है जब आप खुद शिकार बनते हो तो ऐसा फील होता है। हैर बहुत हो गया। फिर वो शार्क एवोल्यूशन मैजिक का यूज करता है और वो नई फॉर्म में चला जाता है। कहता है इस फॉर्म में मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर अचानक से मैच उस पर अटैक करता है। उसे बहुत जोर से लगता है और वो पीछे जाई जा रहा होता है। मैच फिर उसे मारी जा रहा होता है। पूरा में दिखाते हैं मैच बाहर आ जाता है। क्लास कहता है तुमने कर दिखाया। कहता है फिर वहां से उल्लू भागते हैं उनके पीछे। फिर कोई खड़ा होता है मास्क वाला, कहता है हमें इतना बुरा तो मत कहो। वो पीछे मुड़कर देखते ही है, इतने में वो आगे चला जाता है। हमें दिखाते हैं उसकी आंख को और फिर वो बोलता है तुम लोग बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हो। लांस फौरन से उस पर मैजिक करता है ग्रेविटी का, नहीं कर रहा। मैच भी फिर तैयार हो जाता है हमले के लिए। वो मास्क वाला कहता है, बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, उस पर अटैक करने लगता है। मास्क वाला बंदा उसे देखकर बड़ा शॉक हो जाता है। मैच कहता है तुम बहुत ही डेंजरस हो। उसे मारता है पंच, लेकिन इतने में वो गायब होकर पीछे पहुंच जाता है। लैंस सोचता है क्या वो टेलीपोर्ट हुआ है या किसी किस्म का कोई मैजिक है। खैर वो मास्क वाला जादू की बोतल का इस्तेमाल करके अपने साथियों को ले लेता है। कहता माफ करना अगर हम फिर मिलेंगे। फिर वो जंगल में वो मास्क वाला जा रहा होता है। उसके मास्क पर एक क्रैक आ जाता है। फिर उसे मैच का अटैक याद आता है। फिर वो मास्क वाला बोलता है इतनी तेज स्पीड, वो भी बगैर मैजिक के, मतलब वो मेरे जैसा ही है। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो मैशल की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस एपिसोड को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।